सलमान जी सर। ऐसा करो कि इस तस्वीर को ले जाके मैं रजिस्टर में रख दूँ। ठीक है सर। ठीक है, जल्दी जाओ। ठीक है जी। अब वो कहने का मकसद ये है थानेदार साहब कि बच्ची जो है ना कुछ मोटी सी है, लेकिन बातें बड़ी समझदारी की और जहानत की करती है। मैं कुछ समझा नहीं। आपका मतलब है कि वो पागल है? और पागल का लफ्ज किस गधे ने इस्तेमाल किया है? टीम साहब ना शिद्दत गम की वजह से बयान नहीं कर पा रहे, लिहाजा मैं ही बता देता हूँ किस्सा। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। हाँ, दिमाग तो वाकई दुरुस्त नहीं मालूम होता, लेकिन मैं फिर भी सुनना चाहता हूँ। आप बताइए कि इनकी लड़की कैसे गायब हुई? हाँ जी, इजाजत है? इजाजत तो ऐसे मांग रहे हो जैसे गजल सुनाने लगे हो। लो देखो, तुम्हारी फजूल बकवास से थानेदार साहब के सर में भी दर्द होने लग गया है। अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, तब से आप बोले जा रहे हैं। देखा आपने इस बालिश्त भर लड़के की जुबान दराजी? बालिश भर? वो शिद्दत गम जरा। हाँ, तो इनको किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाए जी। वो यहाँ मेरे पास किस लिए लेकर आए हैं? मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे मुंह पे कोई मुझे पागल कहे। आप दोनों हजरात से गुजारिश है कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, वो मुझे गश्त में भी जाना है, तो जल्दी जल्दी से किस्सा सुनाया आप। अरे वही तो बता रहे थे। मैं बता रहा था, मैं बता। और जिसे बताना बताओ। अरे बेटा तुम रहने दो ना, मैं रानी से लगवा लेती तेल। ओहो, रानी को घर के कामों से फुर्सत मिले तो वो ये काम करे ना। आपको पता है तेल लगाने से डिप्रेशन खत्म होता है। मुझे किस बात का डिप्रेशन होगा? होता है, पता नहीं लगता। अच्छा एक बात बताएं, आपको रात को नींद क्यों नहीं आती? वो तो बस ऐसे ही। तो खालिद मियां ने गोलियां दे दी है ना मुझे। वही तो, बंदूक से निकली हुई गोलियां और डॉक्टर की दी हुई गोलियों में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही सेहत के लिए खराब होती हैं। अच्छा, तुम भी तो शायद खालिद की तरह से डॉक्टर ही हो ना? तो आना करे मैं डॉक्टर हूँ। क्यों? इसमें खराबी क्या है? नहीं, बुराई थोड़ी है कोई। वो डॉक्टर के ना दिन का पता होता है ना रात का, और घर वालों की तो कोई फिक्र ही नहीं होती है ना। क्या तो तुम ठीक रही हो बेटा, लेकिन देखो ना किसी को तो ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। वरना लोग अपना इलाज कराने के लिए किसके पास जाएंगे? आपने उन्हें डॉक्टर बनाया ना। उनके अब्बा की ख्वाहिश थी। आपसे बहुत प्यार करते हैं लगता है। हाँ, अल्लाह उसे खुश रखे और उसके क्लिनिक को कामयाब करे। कामयाबी तो देगा, इतनी मेहनत जो करते हैं। अच्छा, तुम तो ये कहती हो ना कि साइकियाट्रिस्ट को यहाँ पर पागलों का डॉक्टर कहते हैं, है ना? नहीं, वो तो मैं उन्हें ऐसी तंग करती हूँ, और वो इतने तेज हैं कि मेरी इन बातों पे जरा कान नहीं धरते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। खालिद तो तुम्हारी बात बहुत ध्यान से सुनता है। मुझे लाजवाब करने के लिए। मैं जानती हूँ उन्हें। अच्छा आप बताएं, छोड़े इन बातों को, सुकून मिल रहा है ना? बहुत। छुट्टियां कर दो। जीती रहो बेटा, खुश रहो। हाँ कर दो। वालेकुम सलाम। छोटे साहब, वो जो यूएस से आपका सामान आना था वो आ गया। अच्छा, बड़ी जल्दी आ गया, वेरी गुड। साहब बहरी जहाज का जमाना तो है नहीं, बाहर आती हैं चीजें, तो इसलिए टाइम से पहुंच गया। ठीक है, आप एक काम करें कि सारा सामान क्लिनिक में रखवा दें, मैं फिर शाम को चक्कर लगाता हूँ। बेहतर। भाभी जान, आज कपड़े धुलेंगे? भाभी जान कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है, और गुलरुख बेबी भी उनके पास ही है। वो क्या कर रही है वहाँ? उनके बालों में तेल डाल रही थी। नहीं धुलेंगे कपड़े। और देख लिया तुमने? क्या? तुम जाओ यहाँ से। मैं कह रही हूँ, देख लिया तुमने? क्या अम्मी? वो लड़की अब भाभी जान के कमरे में भी घुस गई। हाँ तो अम्मी, ये चालाकियां करने से कोई किसी के घर पे कब्जा थोड़ी कर लेता है। खालिद पर तो पहले ही कब्जा कर चुकी है, अब भाभी जान को भी अपना गर्विदा बनाना चाहती है। अम्मी आप ऐसी बातें क्यों सोच रही हैं? अरे बेवकूफ लड़की, वो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे मंगेतर को ले उड़ना चाहती है, और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। जो भी एक बात अच्छी तरह से जानो, इस घर से निकलने के बाद हमारा दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। अम्मी आप ऐसा क्यों सोचती हैं? इसलिए कि तुम कूड़ मगज हो। तो अब मैं क्या करूं? अरे खालिद से बात करो कि कौन है ये लड़की
और हमारे घर में क्या कर रही है? अम्मी वो इन सब बातों का जवाब दे चुके हैं। बोल मोल जवाब दे। तुम जाकर उसका दामन पकड़ो। अम्मी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जाके दामन पकड़ लूं। मेरा मतलब है उससे जाकर पूछो कि ये हमारे घर में क्या तमाशे करती फिर रही है। अम्मी मैं नहीं पूछ रही, क्या सोचेंगे? ये सोचो कि अब क्या सोच रहे होंगे। अम्मी वो अपने क्लिनिक के अलावा और कुछ नहीं सोचते। तुमने खालिद से उसके क्लिनिक के बारे में बात की? अम्मी मैं डॉक्टर हूँ। मरीजा तो हो। अम्मी नफ्सियाती मरीजा, जिसे डॉक्टर खालिद जैसा डॉक्टर चाहिए। मेरे ख्याल में तुम्हें यही बात करनी चाहिए। मैं उनसे क्या कहूँ, मैं पागल हूँ? और नहीं तो क्या, पागल ही तो हो। हर एक अनजान लड़की तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे मंगेतर के साथ अटकेलियां करती फिर रही है और तुम कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठी रहो। पागल मैं नहीं हूँ, पागल आप सब लोग हैं। और मैं खालिद जैसी कोई बात नहीं कर रही। ज़ूबी सुना सुना आपने थानेदार साहब, किस तरह की गैर शरीफाना हरकत की है इन साहब ने। आपकी लड़की का हाथ मांगा और इसमें गैर शरीफाना क्या है? अरे तो क्या शरीफ लोग इस तरह लैला मजनू का खेल खेलते हैं? थानेदार साहब इस हादसे से ना साहब पर बुरा असर पड़ा। सुन लिया मैंने सब। मैं कुछ संथी पागल बुड्ढा नहीं हूँ। अरे अपने जमाने का माना हुआ हकीम हूँ, माना हुआ। अरे हाथ माने हुए हैं लोग, आपसे इलाज तो करवाते हैं, या तो वजन कम करने सफूफ मांगते हैं या तो इस चीज का इलाज है आपके पास हकीम साहब? लो जी लो, मिल गया आपको एक और मरीज। देखें वो जी मैं तो तफ्तीश कर रहा हूँ। अरे क्या खाक तफ्तीश कर रहे हैं आप? अभी तक आपने पूरा किस्सा तो सुना ही नहीं है। तो सुनाए ना हुजूर। ये साहब सुना रहे थे किस्सा। चले जी आप सुनाए, बोलो। थानेदार साहब वो किस्सा यूं है कि हकीम साहब और मेरे वालिद मोहतरम बहुत अच्छे दोस्त। बड़ा सुकून मिला बेटा, माशाल्लाह तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये जादू प्यार से आता है। तुम खालिद पर क्या साबित करना चाहती हो? अब यही कि नफ्सियाती मरीजों का इलाज दवाई से नहीं प्यार से करते हैं। मैं आपका इलाज नहीं कर रही थी। अच्छा ये बताओ कि वहाँ लाहौर में कौन कौन है तुम्हारा, मेरा मतलब है तुम्हारे खानदान में कौन कौन है? याद ही नहीं। कितनी अच्छी लग रही हैं आप, कमाल। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सलामत रखे और नेक बरते। नेक और मेरा हम ख्याल। हाँ क्यों नहीं, जरूर तुम्हें नेक और हम ख्याल पर जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। मैं और गुल्लू बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारी मोहब्बत में इजाफा होता गया। मोहब्बत गैर शरीफाना लफ्ज है। तो और क्या कहूँ? दिलचस्पी बढ़ती चली गई। अरे एक ही बात है भाई, आगे बढ़ो। खैर तो मैं और गुल्लू एक दूसरे को पसंद करने लगे और ये फैसला किया कि हम शादी करेंगे तो सिर्फ एक दूसरे से, वरना खुदकुशी कर लेंगे। बच्ची नादान थी, इस शैतान ने उसे बहकाया।
जब इनको ये बात पता चली तो उन्होंने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया और गुलरुख का रिश्ता कहीं और तय कर दिया, जिसपे गुलरुख ने तजाजन अपनी माँ को खत लिखा और उसमें लिखा कि अगर वो शादी करेगी तो सिर्फ मुझसे, वरना फांसी के फंदे पे लटकेगी। मगर इस जालिम और जाबर इंसान ने उसकी एक ना सुनी और शादी की तैयारियां जारी रखी। तो क्या करता? अपनी मासूम बच्ची को तुम जैसे औबाश और आवारा नौजवान के हाथ में दे देता? थानेदार साहब, वो बच्ची जिसने कभी मेरे सामने आंख उठाकर बात नहीं की थी, मुझे हिकमत के इसरार और रमबूज समझाने लग गई। डॉक्टरों के नजदीक वो बीमारी है, लेकिन मेरे नजदीक आंखों से पानी ढलने का नाम है। फिर वो घर से फरार हो गई? अरे नहीं, अरे थानेदार साहब, क्यों आप मेरी इज्जत को चौराहे में उछाल रहे हैं? तो क्या फरार नहीं हुई? नहीं, घर से चली गई और अपनी वालदा को ये कहकर गई कि मैं अब वापस नहीं आऊंगी। वालदा समझी कि यूं ही कह रही है, मगर वो नहीं आई। थानेदार साहब, हादसे से ना हकीम साहब के दिमाग पर थोड़ा असर हुआ है। और ऐसी हालत में मैं अगर तुम्हें कत्ल कर दूं तो पुलिस मुझे जेल नहीं भेज सकती। हाँ, जेल नहीं भेजेगी मगर पागल खाने जरूर भेजेगी। थानेदार साहब, इससे पहले मेरा कत्ल करें, इनको जल्दी से पागल खाने भेजें। चल। अच्छा ये बताएं कि आप लोगों ने अपने जानने वालों में पता किया है? सर जी, सब जगह पता करके ही आपके पास आए हैं। अरे भाभी जान, कहीं आप आराम तो नहीं कर रही? नहीं, बस इरादा कर रही थी। अब गुलरुख नजर नहीं आ रही? अभी तो यहाँ थी, मेरे सर में तेल लगा रही थी। इतना सुकून पहुंचाया बच्ची ने कि क्या बताऊं। भाभी जान, आपने उसके यहाँ आने का मकसद पूछा? सखिया, मेरी तो अकल में उसकी बातें आती नहीं। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान वाली बात हुई। नहीं, ऐसे नहीं कहते। पता नहीं बेचारी किस मजबूरी के तहत यहाँ रह रही होगी हमारे घर में। हाँ, जभी तो सबकी लल्लो चप्पो में लगी रहती है ताकि कोई कुछ पूछे ना। मेरा तो ये ख्याल है कि वो साइकोलॉजी की तालिबा है और खालिद के पास यहाँ पर कोई रिसर्च करने के लिए आई है। रिसर्च? फिर भी भाभी जान, हमें उसके आगे पीछे का पता तो होना चाहिए ना। हाँ, कुछ बता तो रही थी अपने वालिद वालदा का कि उसे कुछ याद ही नहीं है। क्या मतलब? अरे कि खालिद उसे यहाँ इलाज के लिए तो नहीं लेकर आए? इलाज? अरे वो तो होशमंदों से ज्यादा अकल की बातें करती है। तो फिर उसे अपने वालिद वालदा के बारे में कुछ याद क्यों नहीं? बचपन में इंतकाल हो गया होगा ना, शायद इसलिए याद नहीं होगा। अरे भाभी जान, आप भी ना बहुत भोली हैं। खालिद से पूछिए तो सही कि आखिर वो लड़की यहाँ आई क्यों, क्या कर रही है हमारी हवेली में। सकिया, अब खालिद इतना भी ना समझ नहीं है कि किसी भी गैर को उठा कर लेके आ जाएगा अपने घर में। अरे भाभी जान, कत्ल और डकैती की बहुत सारी वारदातें होती हैं। इस तरह की लड़कियां घरों में घुसकर पहले सारे राज मालूम करती हैं, उसके बाद रात के किसी पहर अपने साथियों को बुलाकर सब कुछ लूट लुटा कर चली जाती हैं। हाँ, ये क्या कह रही हो ज़किया? हाँ ना भाभी जान, मैंने खुद न्यूज़ चैनल के ड्रामे देखे। हाँ, तो बस वो ड्रामे होंगे ना। न्यूज़ चैनल के ड्रामे की बात कर रही हूँ। तो न्यूज़ चैनल वो तो बस सनसनी फैलाते रहते हैं। अगर कुछ देर के लिए इस बात को सच मान लें तो बेबी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा सामान कहाँ रखूं। कुछ चीजें शायद रिसेप्शन पे रखी जाएंगी, बाकी मैं आपको बता दूंगी। डॉक्टर साहब ने कोई रिसेप्शनिस्ट रखी है? अभी तक नहीं। कितने सुस्त इंसान है। एक काम करें मुंशी जी, आप जरा वेबसाइट पे इश्तिहार तो दें। आज ही दे दूंगा। किस चीज का इश्तिहार दिया जा रहा है मुझसे? चीज का नहीं, रिसेप्शनिस्ट का। मुझे साहब आपने अभी तक इश्तिहार नहीं दिया। छोटे साहब वो अरे उनको इल्हाम होगा क्या? आप बताएंगे तो वो करेंगे ना। छोटे साहब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मुझे बीबी ने तमाम काम समझा दिए हैं। जल्दी आप क्लिनिक का आगाज कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। मैं आपका खातिर साहब, मैं बाकी के काम दे। जी।
वैसे काम तो बड़े इम्प्रेसिव। और मैं इम्प्रेसिव नहीं? कोर्स तुम भी हो। आगे आगे देखिए होता है क्या। वैसे मैं अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ किस बारे में? कि जो तुम कर रही हो। लेकिन मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है और मैं ये साबित कर दूंगी कि आपको मेरे टाइप की लड़की से शादी करनी चाहिए। और आप बातों में उलझा कर ना मेरे काम में रुकावट डाल रहे हैं। खुदा हाफिज। बात तो वो बिल्कुल ठीक कर रही है। मुझे ना बहुत तेज और चालाक लग रही है गुलरुख। सुनो, वो क्या खालिद पे वाकई डोरे डाल रही है? तुम्हें क्या लगता है वो और यहाँ क्यों आई है? लेकिन खालिद तो कह रहे हैं कि चंद दिन की मेहमान है। चंद दिन के लिए यहाँ आई है और सारी जिंदगी के लिए यहाँ डेरा डाल के बैठ जाएगी। लेकिन मैं खालिद को अच्छी तरह जानती हूँ। वो गुलरुख की सारी चालाकियां समझ रहे होंगे। वो पिछले 4 साल से अमेरिका में है। ना जाने इन 4 साल में क्या कुछ बदल गया होगा। तुम्हें क्या पता? तो अब मैं क्या करूं? ऐलाने जंग। अरे कुछ पता चला मेरी गुलरुख का? अभी तो रिपोर्ट लिखवाई है, उन्हें ढूंढने में कुछ वक्त तो लगेगा। ये सब तुम्हारी हठधर्मी की वजह से हुआ है। अरे तो क्या करता, जानते बूझते बेटी को कुएं में धकेल देता। एक बात बताओ, नजम तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त का बेटा है कि नहीं? हाँ, लेकिन उसका रिश्ता मांगने का तरीका शरीफाना नहीं था। अरे भाड़ में गई तुम्हारी शराफत। अंग्रेजी दवाएं पीस कर माजूनों में मिलाते हुए तुम्हारी शराफत कहाँ चली जाती है? आप हमारी हिकमत की तौहीन कर रही हैं। अरे रहने दो। लोगों का वजन कम करने और गैर अखलाकी इलाज करने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? बेगम, आप अब हद से बढ़ रही हैं। तुम चुप रहो। अब मैं तुम्हारी गीदड़ भक्तियों में नहीं आने वाली। पाकिस्तान के सब बड़े बड़े चैनल्स मुझे मॉर्निंग शोज में बुलाते हैं। वो इसलिए कि तुम जैसा उनको कोई मिलता नहीं। बस अब आप खामोश हो जाएं। मैं बिल्कुल खामोश नहीं होंगी। जब तक मेरी लख्तर जिगर मुझे मिल नहीं जाती ना, मैं तुम्हारी जान इसी तरह खाती रहूंगी। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं भी इस घर से कहीं भाग जाऊं। खुदा के वास्ते चले जाओ, भाग जाओ, मेरे पे एहसान करोगे। आप जानती हैं, गुलरुख की दिमागी हालत बिल्कुल आप पर गई है। यही तो रोना है कि वो गई कहाँ है। अभी तक आई क्यों नहीं मेरी बच्ची? अल्लाह तू रहम कर, उसको खैर खैरियत में रखना। कपड़े कहाँ लेके जा रही हो? डॉक्टर खालिद के कमरे में। ये तुम्हारा काम नहीं है। ये काम तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारे निकम्मेपन की वजह से ये काम मुझे करना पड़ रहा है। तुम साबित क्या करना चाहती हो? अगर बता दिया ना तो सर पीट पीट के रोने लगूंगी। कपड़े दो मुझे। क्यों दूं? मैंने तुमसे नहीं लिए। खालिद की अलमारी से तो निकाले हैं ना। डॉक्टर खालिद ने मुझे इस बात की इजाजत दी है, समझ आई है? भाभी जान, आपने देखा कैसे एक्टिव भागती फिर रही है इधर से उधर सारी हवेली में। मैं तो कहती हूँ ज़किया, घर के कामकाज में मसरूफ है और क्या। अरे भाभी जान, एक अजनबी लड़की को हमारी हवेली में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी भला? अरे ज़किया, बाज़ लोग होते हैं ऐसे बेचैन और बेकरार तबीयत के। उन्हें बेतरतीबी और बदनज़मी अच्छी नहीं लगती बस। एक दिन जब हम सबके गले काट कर खानदानी हीरे जवाहरात लेकर भाग जाएगी ना, तब मैं आपसे पूछूंगी कैसी बदनज़मी और कैसी बेतरतीबी। अरे भाभी, मुझे एक बात तो बताएं, नौकरों की इतनी फौज के होते हुए इस घर में बदनज़मी और बेतरतीबी कैसे हो सकती है भला? तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन अभी तक गुलरुख ने कोई ऐसा काम तो नहीं किया है ना जो गैर मंतकी हो। भाभी जान, ऐसी लड़कियों का यही तो कमाल होता है, जादू टोना करके दिमाग फेर देती हैं।
बस भी कर दो ज़किया तुम, गुलरुख और जादू टोना। हाय भाभी जान, आपको तो उसने पता नहीं क्या कह दिया है कि आप तो बस उसी के गुन गाने लगी हैं। नहीं नहीं, मैं उसके हुनर के गुण गाती हूँ ज़किया, तुम भी उसे मेरी नजर से देखने की कोशिश करो। यकीनन ज़ूबी ने रखे होंगे। कौन? आ जाओ। अरे तुम? मैंने आपके कपड़े निकाल दिए, यही पहनिएगा क्योंकि आज आपके क्लिनिक का पहला दिन है। क्या क्लिनिक कंप्लीट हो गया? हाँ, और पेशेंट्स भी आने वाले हैं। पेशेंट्स भी आने वाले हैं? हाँ, वो मैंने फेसबुक पे इश्तिहार दे दिया था। कहीं तुमने वो म्यूजिक थेरेपी वाली बात? नहीं, इश्तिहार में लिखा था कि सांपों के जहर से इलाज करने वाला डॉक्टर। क्या? चले, अब वो आने वाले होंगे। कौन? सांप? मरीज। तौबा, आपको तो खुद इलाज की जरूरत है। अच्छा ठीक है, मैं कपड़े तो चेंज कर लूं। हाँ, बदल लीजिए। क्या? क्या? चेंज? ओह हाँ, कर ले, सॉरी। ज़किया, तुम तो खामखा उस बच्चे के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो। भाभी जान, मैं आपको खबरदार कर रही हूँ बस। खबरदार किस लिए? मैं तो कहती हूँ पुलिस को इत्तला करते हैं आप। पुलिस को? कोई जुर्म तो हुआ ही नहीं, तो पुलिस को इत्तला क्यों कर दूं? अब आप जुर्म होने का इंतजार करेंगी क्या? और जुर्म करने के बाद वो यहाँ रुकने वाली है? ज़किया, तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में आती नहीं भाई। भाभी जान, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? रानी, ये सब क्या है? ओ बाजी, खाने पकाने का सामान है। वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन तुमने ये हुलिया क्या बनाया हुआ है? मुझे काम में मुंह धोने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं तुम्हारे मुंह की नहीं, मैं किचन के हुलिया की बात कर रही हूँ। क्यों? किचन को क्या हुआ? इतना गंदा किचन, तुम इतनी गंदी तरीके से काम करती हो। गलती से डॉक्टर खालिद किचन में आ गए ना, तो खाना खाना छोड़ देंगे। बाजी, मैं अकेले क्या क्या काम करूं? हाँ, तो फिर ठीक है, तुम बाहर जाओ और मुझ अकेली को ये सारे काम करेगा। आप अकेले? हाँ, मैं पूरा किचन साफ करना चाहती हूँ। मैं बाहर जाके क्या करूंगी? एक टांग पे जाके खड़ी हो जाओ, बाहर जाओ। जी। तुम्हें जो करना है करो, मेरा पीछा छोड़ो। सारा किचन कोई कबाड़ मचाया हुआ है, ऐसे खाना पकता है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज आपका पहला दिन है। वेलकम। थैंक यू सो मच। अगर कोई पेशेंट्स आते तो उनको अंदर भेज दीजिए। ओके सर। मगर वो तो पूरी हवेली में घूमती फिर रही है, तो अब मैं क्या करूं? तुम कुछ नहीं करो, बस बैठ के तमाशा देखो। अब अम्मी की तरह तुम भी मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। तो तुम मौका क्यों दे रही हो इल्जाम लगाने का? तो मैं क्या करूं? इसका हाथ पकड़ के उस हवेली से निकाल दूं? मैंने ऐसा कब कहा? जरा अकल से काम लो। ये अक्ल ही तो काम नहीं कर रही है। मगर मेरी तो कर रही है ना। तुम भी उसकी तरह चालाकियां करो। वो कैसे? अरे उसे खालिद साहब के सामने बुरा बना दो। वो कैसे? अल्लाह, उस पे नजर रखो, देखो वो सारा दिन क्या काम कर रही है, और वो जो भी काम कर रही है ना, उस काम को बिगाड़ दो। नहीं,
मुझसे नहीं होगा ये। सोच रहा हूं कि अखबार में तलाश गुमशुदा का इश्तिहार दे दूं ताकि पूरी दुनिया में हमारी रुसवाई हो। कितने दिनों से मेरी बच्ची घर नहीं आई, पता नहीं किस हाल में होगी। सोचती हूँ ना तो कलेजा फटने लगता है। कैसी बेटी है, बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है उसे। तो बाप को कौन सा बेटी की खुशियों का ख्याल आया? पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। आप फिक्र नहीं करें, वो अपना आप संभाल सकती है। शायद मेरी बच्ची आ गई। देखता हूं। अरे कमबख्त तू है? आ जाओ आ जाओ। वैसे हमारे यहां आने से बेहतर था कि तुम किसी ट्रेन के नीचे आके मर जाते। अरे क्यों जवान की जिंदगी के पीछे पड़े हो? नजम मियां, कुछ पता चला? जी चची जान, वही बताने आया था। मलकुल मौत भी कभी खैर की खबर लाया है? मैं थाने गया था। किस जुर्म में? अरे थानेदार साहब से मिलने। और किस लिए? अरे वो तुम्हारी फुफ्फी का बेटा है जिससे मिलने गए थे तुम। हकीम करामत अली, तुम खामोश हो जाओ। हाँ बेटा, कुछ पता चला गुलरुख का? वो थानेदार साहब कह रहे थे कि शालीमार एक्सप्रेस के एक टीटी ने गुलरुख को पहचान लिया। तो कितने अरसे से आपको डिप्रेशन? वो मुझे कुछ याद नहीं है। आप कितने आपने बताया था कि 6 महीने पहले आपका रिश्ता आया था। जी, लेकिन मेरे वालिद को वो रिश्ता पसंद नहीं आया था। क्यों? क्योंकि मेरे वालिद का ख्याल है कि मैं बहुत ज़हीन हूँ और वो लड़का सतही सोच रखता था। क्या आप भी उसे पसंद नहीं करती थी? मैं आप नहीं चाहती थी ना कि आपके वालिद इस रिश्ते से इनकार करें? आप एक काम करें, अपने वालिद से कहें कि आपको ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन प्लीज मेरी बात गौर से सुने। ये आपकी जिंदगी है और इसका फैसला करने का हक भी सिर्फ आपको ही है। और वैसे भी आपके वालिद तो यही समझते ना कि आप बहुत ज़हीन हैं। थैंक यू डॉक्टर। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आपको कोई मर्ज नहीं है, बस थोड़ा सा डिप्रेशन है। एक सेशन और होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक्स अगेन। अच्छा, मैं चलती हूँ। आप बहुत अच्छी थेरेपी करते हैं, पर ये लड़की ठीक होने वाली है नहीं। ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि इसका बाप वहाँ शादी इसकी करेगा नहीं जहाँ इसको शादी करनी है। Well, that's very tragic. अच्छा बस बहुत हो गया, घड़ी देखिए, आपके खाने का टाइम हो गया और सब आपका खाने पे वेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आ रहा हूँ नहीं, उठे और चले मेरे साथ। Okay, let's go.
उस टीटी ने गुलरुख की तस्वीर पहचान ली। अब आगे की तफ्तीश के लिए थानेदार साहब ने उसको कल बुलाया। कल क्यों भाई, आज क्यों नहीं? क्या वो आपका गुलाम है जो अपनी ड्यूटी छोड़कर हाथ पांव बांधकर आपके सामने खड़ा हो जाए? ये जो टीटी है ना, ये भी तुम्हारी तरह औबाश और बेहुदा किस्म का इंसान है। लीजिए देखें, अरे एक तो वो आपकी गुमशुदा बेटी तक पहुंचने में मदद कर रहा है और आप है कि उसी को बुरा भला कह रहे हैं। अरे इनको छोड़ो बेटा, इनको तो अपने सिवाय दुनिया में और दूसरा इंसान नजर ही नहीं आता। जिन इंसान बहुत हैं, इनके जैसा कोई नहीं है। मैं खुद थानेदार से बात करता हूँ। बैठे बैठे, आईजी साहब के बेटे का वलीमा है आज, उधर ड्यूटी लगी हुई है थानेदार की। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं चलता हूँ टीटी जान। अरे नहीं बेटा बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। बैठ मर जाओ, चाय पीने आ जाते हैं। काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। अरे वाह रानी, आज तो बड़ी साफ सुथरी नजर आ रही हो, क्या बात है? और ये एप्रन तुम्हें किसने पहनने को कहा? वो गुलरुख बीबी ने कहा है कि खुद भी साफ रहा करो और किचन को भी साफ रखा करो। और नहीं तो क्या, सारी बीमारियां किचन से तो फैलती हैं। बीबी जी देखे ना, मैं अकेले क्या क्या करूंगी। तुम ऐसा करो, छुट्टी करो, सारे काम मैं संभाल लेती हूँ। हाँ अरे गुलरुख कैसी बातें कर रही हो? रानी हमारी पुरानी मुलाजमा है। और हम मुलाजमों की छुट्टी नहीं करते। और उनके साथ कामों में हाथ भी नहीं बटाते। सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है और ये दाल बहुत ही उम्दा। आई लव इट। बिल्कुल ही सादा सा सिंपल सा खाना है। ज़ुबी यकीनन तुम्ही ने बनाया होगा ना? रानी ने तो हरगिज नहीं बनाया होगा, है ना रानी? इसके खाने में तो एक एक इंच तेल तैर रहा होता है। गुलरुख बीबी ने बनाई है। वाकई गुलरुख? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। क्या बात है, परेशान लग रही हो? हाँ वो इरा, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि तुम्हारा चेहरा देख के मुझे अंदाजा हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़। बोलो क्या बात है? अब्बा आजकल ज़ुबी बहुत परेशान रहती है। क्या हुआ ज़ुबी बीबी को? वो जो लड़की है ना। कौन लड़की? अरे वही जिसको खालिद साहब लेकर आए। हाँ, गुलरुख तो बहुत अच्छी बच्ची है। देखा, उसने आपको भी शीशे में उतार लिया। बहुत होशियार है वो। बताओगी क्या बात? अब्बा वो बात बात पर खालिद साहब के सामने ज़ुबी की बेइज्जती करवाती है। वो सबको ये यकीन दिलाना चाहती है कि ज़ुबी एक फुहड़ और जाहिल लड़की है जिसको कुछ नहीं आता। अब्बा आप कुछ करें ना। तेरा, मैं जहाँ नौकरी करता हूँ वो के हवेली वाले मुझे नौकरों की तरह नहीं समझते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी करें। बेटा, हम लोगों को अपनी हदूद को खुद देखना पड़ता है, खुद ख्याल रखना होता है। बेहतर होगा कि तुम भी इस बात का ख्याल रखो। आओ, ये मुझे दे दो। अरे तुम यूं ही चूची बनकर बैठी रहना और हम जलील और रुस्वा होकर इस घर से निकाल दिए जाएंगे। अम्मी तो क्या करूं, रानी को हटा के खुद नौकरानी बन जाऊं? अरे लड़की, चालाकियां सीखो, चालाकियां, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। मुझसे नहीं होता है सब कुछ। तो फिर ठीक है, तुम खालिद मियां से हाथ धो बैठना। लेकिन उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। जिस तरह से वो गुलरुख को देख रहा था ना, मैं तो जान गई थी कि वो दिन दूर नहीं जब तुमसे दस्तबरदारी इख्तियार करके गुलरुख से शादी कर लेगा। गुलरुख 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 अच्छी मज़ाक बनकर आ गई है हमारी जिंदगियों में। अगर तुम इस घर की मालकिन बनना चाहती हो ना, तो तुम्हें गुलरुख को इस घर से निकालना होगा।
मैं ये कैसे कर सकती हूँ? अरे जलील और रुस्वा करके उसे घर से निकाल बाहर करो। अम्मी मुझसे नहीं होगा। अरे तो तुमसे होगा क्या? बोलो। मैं भी आती हूँ। मैं भी आती हूँ। पागल करके रख दिया इस लड़की ने मुझे। कितनी मासूम होना तुम, खामोश, कभी कोई बात नहीं करती, कोई एहतजाज नहीं करती, पानी में ऐसे मचलती रहती। गुलरुख तुम चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती हूँ मतलब? खालिद के सामने मुझे जलील और खुद को बुलंद क्यों दिखाना चाहती हो? तुम बात समझ नहीं रही। मैं नहीं समझ रही। मैं नहीं समझ रही। वो मेरे मंगेतर हैं, लेकिन तुम उन्हें मुझसे छीनना चाहती हो। बहुत बुरी हो गुलरुख, बहुत बुरी हो तुम। मैं सब जानती हूँ। मैं सब जानती हूँ कि इस हवेली में तुम किस मकसद से आई हुई हो। मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन अच्छे बुरे की तमीज है मुझे। तुमने खालिद के सामने साबित कर दिया कि मैं कितनी फुअड़, बेवकूफ और एक आम सी लड़की हूँ, और मेरे मुकाबले में तुम निहायत समझदार, सलीकेमंद, तमीजदार लड़की हो। लेकिन असली में तुम एक चालाक, अय्यार और एक बहुत मक्कार लड़की हो, जो खालिद को अपने इशारों पे तो नचा सकती है, लेकिन उनसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सब कुछ छीनी है मेरा गुलरुख, सब कुछ। खुदा तुमसे हिसाब लेगा। तुम बहुत बुरी हो, बहुत बुरी।